नमस्ते। मैं राजेश नरूका, असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री, गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी। इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। बीए पार्ट फर्स्ट के सेकंड पेपर में जैन धर्म के बारे में अध्ययन किया जा रहा है और इस वीडियो में जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में बताया जाएगा। मुख्य रूप से जैन धर्म में व्यक्ति के चरित्र निर्माण पर बल दिया गया है और सबसे प्रमुख जो जैन धर्म की शिक्षा है वह 5 अणुव्रत हैं। वास्तव में ये 5 महाव्रत भी कहलाते हैं और इनमें डिफरेंस ये है कि अणुव्रत गृहस्थ लोगों के लिए बनाए गए हैं और महाव्रत जैन भिक्षुओं और साधुओं के लिए हैं। व्रत का शाब्दिक अर्थ संकल्प है और इसीलिए व्रत से मतलब यहाँ पर संकल्प से हैं और संख्या में 5 संकल्प जो हैं वे किसी भी भिक्षु या गृहस्थ के द्वारा लिए जाने हैं और उनका पालन उनके द्वारा किया जाता है। यदि कोई जैन भिक्षु इनका पालन करता है तो उसके लिए ये महाव्रत कहलाए जाते हैं और गृहस्थों के लिए ये अणुव्रत हैं। ये जो 5 व्रत हैं वे हैं सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। ये पांचों ही संकल्प गृहस्थों और भिक्षुओं के लिए समान हैं, लेकिन इनकी जो पालन करने की जो डिग्री है, जो उसकी जो रेंज है, उसमें केवल फ़र्क है। क्योंकि स्वाभाविक है कि किसी भी गृहस्थ के लिए सांसारिक जीवन में रहते हुए किन्हीं भी नियमों की बड़ी सख्ती से पालन करना उसके लिए संभव नहीं रहता। इसीलिए उसके लिए ये नियम कुछ शिथिल रखे गए हैं और इसीलिए इन्हें अणुव्रतों का नाम दिया गया है। अणु का मतलब यहाँ एटम से है, जो कि अति सूक्ष्म होता है। इसीलिए यदि इन संकल्पों को बहुत सूक्ष्म रूप में या बहुत ज़्यादा इनको उसमें न लेते हुए अगर सूक्ष्मता से इनका यदि पालन किया जाता है, बहुत ज़्यादा कड़ाई इसमें नहीं होती है, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस इसमें नहीं होती है, तो वो अणु यानी छोटे व्रत हैं जो कि गृहस्थों के द्वारा पालन किया जाना है। और क्योंकि साधु और भिक्षु इनकी पालना ज़्यादा सख्ती से कर सकते हैं, ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस के साथ कर सकते हैं, इसीलिए ये व्रत उनके लिए महाव्रत कहलाते हैं और इनका पालन भिक्षुओं के द्वारा अधिक ज़्यादा सख्ती के साथ किया जाता है। ये जो 5 अणुव्रत हैं, इनमें सर्वप्रथम सत्य, जैसा कि सभी जो प्रचलित धर्म हैं उन सभी में सत्य का बहुत अधिक महत्व बताया गया है और सभी बातें सत्य या सत्य से संबंधित हैं। तो उसी प्रकार से सत्य सदा बोलने का जो संकल्प है वो प्रथम अणुव्रत है। इसमें अपेक्षा की जाती है कि प्रत्येक गृहस्थ इसका पालन करे और अपनी वाणी में सत्य को ही मुख्य रूप से शामिल करे और असत्य को बोलने से बचे, असत्य न बोलें। दूसरा प्रमुख अणुव्रत है अहिंसा और इसमें न केवल शारीरिक बल्कि इसमें जो अहिंसा का भाव है उसमें यह अपेक्षा है कि गृहस्थ मन, वचन तथा कर्म तीनों से ही अहिंसा का पालन करे। यानी कि व्यक्ति की जो सोच है, उसका जो मनन है, उसमें भी किसी प्राणी मात्र या किसी भी जीव के प्रति अहिंसा का भाव या विचार नहीं होना चाहिए। व्यक्ति को बोलते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसकी वाणी से किसी भी व्यक्ति का मन आहत नहीं हो। यदि ऐसा होता है तो वह भी हिंसा की श्रेणी में ही माना जाता है और किसी भी प्रकार के कार्य से यदि किसी दूसरे जीव को नुकसान होता है तो वो भी हिंसा कहलाई जाती है।
इसीलिए अहिंसा का पालन सख्ती के साथ किया जाना है और इसमें मन, वचन और कर्म तीनों ही प्रकार से किसी भी प्रकार से किसी भी जीव के प्रति हिंसा का भाव नहीं होना चाहिए और न ही कोई भी जीव किसी व्यक्ति के द्वारा आहत होना चाहिए। इसके पश्चात जो अगला प्रमुख व्रत है वह है अस्तेय। अस्तेय से मतलब है केवल स्वयं की चीज़ों का ही उपयोग करना, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति की चीज़ का उपयोग न करना अस्तेय कहलाता है। इसमें महत्वपूर्ण है, एक तो व्यक्ति चोरी ना करे, क्योंकि चोरी के द्वारा जो चीज़ प्राप्त होती है वह दूसरे की होती है। इसके अलावा भी बिना किसी व्यक्ति की अनुमति के उसकी चीज़ का उपयोग न किया जाना अस्तेय कहलाता है। इसीलिए यदि कोई चीज़ या वस्तु व्यक्ति को प्राप्त भी होती है जो उसकी नहीं है, तो उससे अपेक्षा की जाती है कि वह उसका उपयोग नहीं करे। अस्तेय में मूल रूप से यही सीख है कि व्यक्ति स्वयं द्वारा अर्जित जो चीज़ें हैं, जो वस्तुएं हैं, उन्हीं का उपयोग करे। चौथा संकल्प अपरिग्रह है। परिग्रह का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इकट्ठा करना, अर्थात जो वस्तुएं हैं या जो चीज़ें हैं या संपत्ति है उनको इकट्ठा नहीं करना अपरिग्रह कहलाता है। और इसमें किसी भी गृहस्थ की अपेक्षा होती है कि वह वस्तुओं का संचय नहीं करे, क्योंकि यह माना जाता है कि संग्रह करने से या इकट्ठा करने से चीज़ों में जो व्यक्ति है वो आसक्त हो जाता है, उनमें लिप्त हो जाता है। और इसीलिए मनुष्यों को निर्लिप्त रखने के लिए संसार की जो वस्तुएं हैं, जितनी भी भोग की चीज़ें हैं या जो संपत्तियां हैं, उनसे उसको विमुक्त रखने के लिए इस संकल्प का प्रावधान किया गया है, ताकि व्यक्ति अपनी आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संचय न करे, और यही अपरिग्रह कहलाता है। ये चारों संकल्प सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह प्रारंभ से ही जैन दर्शन में शामिल थे। और जो 24वें तीर्थंकर थे महावीर, उन्होंने इसमें ब्रह्मचर्य को भी जोड़ दिया, यानी कि अपने शील का पालन करना। और मुख्य रूप से इसके अंतर्गत ब्रह्मचर्य को जोड़ करके महावीर ने उसे 5वां व्रत बनाया। यही 5 अनुव्रत यदि जैन भिक्षुओं के लिए माने जाएं तो उन्हें पंच महाव्रत कहा जाएगा। और ये 5 महाव्रत भी यही हैं: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य। केवल इनका और अधिक कड़ाई से पालन किया जाना जैन भिक्षुओं से अपेक्षित है। त्रिरत्न जैन धर्म की एक और प्रमुख शिक्षा है। त्रिरत्न शब्द से स्पष्ट है कि मुख्य रूप से जो 3 तत्व हैं उनको 3 रत्न माना गया है, जो कि जीवन के श्रृंगार के लिए आवश्यक हैं। और ये 3 रत्न हैं: सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चरित्र। सम्यक का मतलब यहाँ सही से है, सत्य से है। तो पहला जो रत्न है वह है सही दर्शन। दर्शन का मतलब यहाँ फिलॉसफी से ही है। और जीवन को जीने के लिए जो हमारा सोच होनी चाहिए वह हमेशा सही होनी चाहिए। और सही सोच से सही विश्वास और सही श्रद्धा के साथ ही जो हमारा दर्शन है वह सही हो सकता है। दर्शन सही होने के लिए मुख्य रूप से संसार के जितने भी सुख या वैभव हैं इनसे आसक्त नहीं होना और इनमें विरक्ति का भाव सम्यक दर्शन कहलाता है, जिसमें सभी लोगों के लिए समता, समानता, प्रेम का भाव रखना महत्वपूर्ण माना जाता है।
सही दर्शन होने के पश्चात सही ज्ञान अर्जित करना भी आवश्यक है, और जिसे सम्यक ज्ञान कहा गया है। जैन दर्शन में, जैन धर्म में ज्ञान अलग अलग प्रकार के माने गए हैं। एक तो जो इंटेलिजेंस है या जो मस्तिष्क का ज्ञान है, उसे मति ज्ञान। सुनकर के जो भी ज्ञान प्राप्त किया जाता है वह भी, और इसके अलावा विचारों का ज्ञान आदि इसमें शामिल हैं। और केवल्य का जो ज्ञान है, जो कि जैन दर्शन में सबसे अल्टीमेट माना जाता है, केवल्य की स्थिति को प्राप्त करना या उसका ज्ञान होना भी सम्यक ज्ञान के अंतर्गत महत्वपूर्ण है। अगर दर्शन और ज्ञान प्राप्ति सही होगी तो निश्चित रूप से एक उच्च चरित्र या उत्तम चरित्र का निर्माण संभव हो सकता है। और इसीलिए सही ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात यह अपेक्षा की गई है कि व्यक्ति का जो आचरण है, उसका जो व्यवहार है, वह सही हो और सभी के लिए समान हो, और सही प्रकार से व्यक्ति अपने जीवन का निर्वाह करे। और इसीलिए त्रिरत्न में सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और संयम चरित्र को शामिल किया गया है।